Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the particle in a three-dimensional cubic box. कल हमने particle को one dimensional box में देखा था और आज हम three dimensional cubic box में देखेंगे कि किस तरीके से इसकी energies जो हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं या कैसे हम इस पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं। तो कंसीडर करते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इट इज़ मूविंग इनसाइड अ क्यूबिक बॉक्स ऑफ एज a एंड वॉल्यूम a क्यूब, क्योंकि हर तरफ इसकी जो मतलब एज की लेंथ है दैट इज a। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो इनसाइड द बॉक्स, और जब बॉक्स से बाहर ले जाएंगे तो दिस विल बी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एट द वॉल्स ऑफ द बॉक्स एंड आउटसाइड द बॉक्स इन्फिनिटी हो जाएगा। और हम अब पोटेंशियल को लिखेंगे वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड। अब देखें कि वी एक्स जीरो है इस लिमिट में, जब आपके पास जीरो एक्स की लिमिट जीरो से लेके लेस देन एक्स लेस देन ए तक रहेगी, अदरवाइज ये इन्फिनिटी है। इसी तरीके से वी वाई भी जीरो होगा सिर्फ उस वक्त जब आप इसको इस रीजन में देखेंगे, और इस तरीके से वी जेड भी जीरो होगा जब आप उसको इस रीजन में देखेंगे। इस रीजन से बाहर जो है वो इन्फिनिटी ही काउंट होगा, चाहे आप वी वाई लें, चाहे वी एक्स लें, चाहे वी जेड लें, तो हर एक चीज़ आपके पास इन्फिनिटी बन जाएगी। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देख लेते हैं। सिस्टम के लिए हम हैमिल्टोनियन यानी एनर्जी ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं वेव फंक्शन पर, और वी गेट एन आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी ई साई। और अब ये जो एच है ये हमारे पास बराबर आएगा माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन सबको हम ऐड करेंगे डबल डेरिवेटिव्स को लेके, और प्लस वी नॉट साई। अब वी नॉट हमने कहा है आउटसाइड द बॉक्स इन्फिनिटी है, और अगर हम ये अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो फिर इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें ये कहना पड़ेगा कि ये जो साई वेव फंक्शन है दिस इज जीरो, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है पार्टिकल को आउटसाइड द बॉक्स हम किसी सूरत में जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब वेव फंक्शन ही जीरो हो जाएगा, यानी जो हमारा टूल है जिसके जरिए हमने पार्टिकल का पता चलाना है वही जीरो हो जाएगा, तो हम पार्टिकल का पता नहीं चला सकते। लेकिन विद इन द बॉक्स वी नॉट जीरो है, और इसको जब जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव एक्स का, वाई का और जेड का, और ई। अब इसको रीअरेंज करते हैं तो 2m ई ओवर एच कट स्क्वायर साई जो है इसके साथ आ जाता है। दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यानी हम एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड को सेपरेट आउट करेंगे। हमने इनको सेपरेट कर लिया, अब एफ वाई एफ जेड और कली स्क्वायर एफ ओवर कली एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से एक्स और जेड तो वाई वाला आ जाएगा, एक्स और वाई तो जेड वाला आ जाएगा। तो साथ में जो 2m ई ओवर एच कट है उसके साथ साई एफ एक्स वाई जेड सारा ही कुछ आएगा। तो इसको जब हम इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, और इसको फर्दर जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एच कट स्क्वायर ओवर 2m 1 ओवर एफ एक्स विल बी इक्वल टू कली स्क्वायर एफ ओवर कली जेड स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको सारे को डिवाइड कर दिया है इस फैक्टर से। 2m ओवर एच कट स्क्वायर एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड से हम इसको डिवाइड कर देते हैं सारी क्वेश्चन को, तो हमें इस फॉर्म में ये रिजल्ट्स मिल जाते हैं 1 ओवर एफ वाई और 1 ओवर एफ जेड, और यहाँ पर ये कर्ली स्क्वायर एफ आएगा और यहाँ पर भी ये कर्ली स्क्वायर एफ है over here and over here, curly square f over curly y square which is equal to माइनस ई को हम दूसरी साइड ले जाके माइनस कर दिए। अब ई की अगर तीन फॉर्म्स देखें ई एक्स ई वाई और ई जेड तीनों ही आएंगी, तो अब हम इक्वेशंस को सेपरेट आउट कर लेते हैं, यानी एच कॉट स्क्वायर ओवर 2m 1 ओवर एफ एक्स कर्ली स्क्वायर एफ ओवर कर्ली एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ई एक्स। इसी तरीके से माइनस ई वाई माइनस ई जेड हो जाएगा, और रीअरेंज जब करते हैं हम इक्वेशंस को तो कर्ली स्क्वायर एफ ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्लस 2m ई एक्स ओवर एच कॉट स्क्वायर इंटू एफ एक्स हो जाएगा, और ऐड हो गया ना इज इक्वल टू जीरो। तीन इक्वेशंस बन गई हैं। अब हर जो इक्वेशन है ये श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमने पार्टिकल की वन डायमेंशनल बॉक्स में देखी थी उसी की जैसी ही लग रही है, और इसको हम सेम बाउंड्री कंडीशन ही लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमें नॉर्मलाइज वेव फंक्शंस मिलेंगे इसमें हमें कुछ इस तरह के मिलेंगे, अंडर रूट 2 ओवर ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए, इसी तरीके से वाई और जेड, और जो एनर्जीज हमें मिलेंगी वो एन एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर एट एम स्क्वायर की फॉर्म में मिलेंगी, और एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। एन जो है एन एक्स एन एम वाई और एन जेड क्वांटम नंबर है।
नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स। जब हम लिखना चाहेंगे इसको इकट्ठा तो हमारे पास ये आएगा जी, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसके लिए 2/a और साइन एन पाई एक्स ओवर ए, देन साइन एन पाई वाई ओवर ए और एन पाई जेड ओवर ए की फॉर्म में लिखेंगे और ये बन जाएगा 8/a³ अंडर रूट और ये सारा फंक्शन। ये हमारे पास वेव फंक्शन है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है पार्टिकल का, जो कि थ्री डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स में है। एनर्जी अगर हम इस पार्टिकल की देखें थ्री डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स में, तो वो क्या आएगी, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। हम ये जो सब एनर्जीज हैं एक्स वाई और जेड, इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के नतीजे में हमें जी मिलेगा एच स्क्वायर ओवर 8ma² कॉमन ऑन एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। 0 पॉइंट एनर्जी को मालूम करना चाहें तो हमें एन की वैल्यूज को 1 पुट करना पड़ेगा हर जगह। तो फाइनली वी विल गेट 3 इंटू एच स्क्र ओवर 8ma²। तो यहाँ पर एच स्क्र ओवर 8ma² 0 पॉइंट एनर्जी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि पार्टिकल की थी वन डायमेंशनल बॉक्स में। तो 0 पॉइंट एनर्जी जो पार्टिकल की थ्री डायमेंशनल बॉक्स में है इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। वन डायमेंशनल बॉक्स में जो एनर्जी है उसके 3 टाइम्स हमें ये एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी लेवल्स जो है इस सिस्टम की, दीज आर decided by the energy of the system, whereas its state is determined by the eigenfunction. एनर्जी लेवल्स को हम किसी भी सिस्टम के एनर्जी लेवल्स जो हैं उनको डिसाइड किया जाता है एनर्जी ऑफ सिस्टम से, जबकि इसकी जो स्टेट है वो डिटरमिन होगी आइगन फंक्शन से। थ्री डायमेंशनल क्यूबिक प्रॉब्लम, ईच स्टेट इज करेक्टराइज्ड बाय 3 क्वांटम नंबर्स। हर स्टेट में 3 क्वांटम नंबर्स होंगे, यानी एन एक्स एन वाई और एन जेड। Hence, it is possible to have more than one excited state with same energy. सेम एनर्जी के साथ मोर देन वन एक्साइटेड स्टेट भी अचीव की जा सकती है। नंबर ऑफ स्टेट्स और आइगन फंक्शंस corresponding to a given energy level is called degeneracy of the energy level। अगर आपके पास नंबर ऑफ स्टेट्स या आइगन फंक्शंस हैं जिनमें जो सेम एनर्जी लेवल है, तो उसको फिर आप कहेंगे कि दिस इज द डीजेनरेसी ऑफ द एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल की डीजेनरेसी है। अब हम इसको थोड़ा इलस्ट्रेट कर लेते हैं कि डीजेनरेसी है क्या। कंसीडर हम करते हैं कि एनर्जी लेवल 6 एच स्क्वायर ओवर 8ma² है। तो इस एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंगली 3 स्टेट्स जो हैं बनेंगी, यानी 211, 121 और 112 हो सकती हैं। यानी अगर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करें तो भी, 121 करें तो भी 6 ही आंसर आएगा, और 112 करें फिर भी 6 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी लेवल है इट इज सेड टू बी ट्रिपली डीजेनरेट, क्योंकि 3 तरह के लेवल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, 3 तरीके से हो सकते हैं। तो इसकी जो डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल है वो 3 है। तो 3 आइगन फंक्शन corresponding to triply degenerate energy level are, ये 3 आइगन फंक्शंस हैं। आप के पास 2 पाई एक्स हो सकता है, ये 2 पाई पाई हो सकता है, ये 2 पाई जेड हो सकता है। तो फ्यू एनर्जी लेवल्स हैं उनकी डिजेनरेसी दी गई है। जैसे 3 वाला है तो उसकी डिजेनरेसी 1 है, 6 वाला है तो उसकी 3 है, 9 वाला है तो उसकी भी 3 है, 11 वाला है तो उसकी 3 हो जाती है, और 12 वाले की 1 है, 14 वाले की 6 हो जाती है। यानी 1 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1 की फॉर्म में आ सकता है। डीजेनरेसी इज 1 व्हेन ऑल द 3 क्वांटम नंबर्स आर सेम। अगर सारे क्वांटम नंबर सेम रहेंगे तो डीजेनरेसी 1 हो जाएगी, जैसे ये 1 1 1 है या 2 2 2 है। और ये जो डीजेनरेसी 3 है जब दो क्वांटम नंबर सेम है और एक डिफरेंट है, यानी 2 1 1 है, 1 2 1 है, या 2 2 1 है, या 3 1 1 है। ठीक है जी। और ये 6 हो जाती है जब आपके पास दो जो क्वांटम नंबर्स हैं, सारे के सारे क्वांटम नंबर्स जो है वो डिफरेंट है, यानी 1 2 3 है, या 1 3 2 है, सब भी डिफरेंट है, तो ये 6 होगी। ये एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने डीजेनरेसी है लेवल 22 की of a particle in three dimensional box of edge A, also write down the corresponding eigenfunction। ये डीजेनरेसी दी गई है, हमने इसको मालूम करना है, यानी nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर विल बी इक्वल टू 22, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब 22 को देखें तो हमारे पास इजीली टेबल से हम देखें तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 आता है, ये 4 का स्क्वायर 16 आता है। तो वो फाइंड आउट दैट देयर विल बी 9 प्लस 9 प्लस 4। ठीक है जी, 9 प्लस 9 प्लस 4, तो इसका मतलब है 9 के corresponding 3 लिखेंगे, इस 9 के corresponding भी 3 लिखेंगे, और 4 के corresponding 2 लिखेंगे। तो degeneracy of energy level is 3 because two numbers are same। अभी हमने बात की थी कि अगर आपके पास दो नंबर सेम होंगे तो डिजेनरेसी 3 होगी, अगर सारे डिफरेंट होंगे तो 6 होगी, और अगर तीनों सेम होंगे तो आपके पास जो डिजेनरेसी है वो 1 होगी।
द पॉसिबिलिटी आर, अब क्या क्या हो सकता है, 3 3 2 हो सकता है, 3 2 3 हो सकता है, या 2 2 3 हो सकता है। तो वो हम इसमें पुट कर लेते हैं, 3 3 2 3 2 3 2 3 3। तो थ्री डायमेंशनल बॉक्स में अगर एज लेंथ ए बी सी है तो ये आप देखें कि आपके पास ए बी सी की फॉर्म में आएगा, और यहाँ पर ये आपके पास ए बी सी की फॉर्म में इसकी एनर्जीज आ जाएंगी। अब वेव फंक्शन इसका एबीसी की फॉर्म में कैसे आएगा, 2/a 2/b 2/c और 2/abc और इन दिस फॉर्म। और एनर्जी जो इसकी आएगी फिर वो कैसे आएगी, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, और आप एन एक्स बाई ए स्क्र, एन वाई स्क्र बाई बी स्क्र और एन जेड स्क्र बाई सी स्क्र की फॉर्म में लिखेंगे। और आपके पास ये इस तरीके से कुछ जो रिजल्ट्स हैं वो बन जाएंगे, यानी आप इसको एबीसी की फॉर्म में अलग-अलग ही लिखेंगे, एन एक्स स्क्र एच स्क्र ओवर ये, देन एक्स स्क्र ओवर पी स्क्र, देन सी स्क्र।